Hello bachchon, let's see this question. The question says, given in the box are certain disorders of human body: asthma, cyanosis, blue baby syndrome, atelectasis, jaundice, anthracosis, epilepsy, asbestosis. How many disorders from the above are associated with human respiratory system? तो क्वेश्चन में हमें कुछ डिसऑर्डर्स दिए हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। हमें इनमें से ये देखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड कौन से डिसऑर्डर हैं एंड उनका जो नंबर है वो ए, बी, सी एंड डी में से सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर हम कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जा सकते हैं। तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे, इट इज एस्थमा। तो एस्थमा जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज है जिसके अंदर की लंग्स में जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। एंड इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, जो एयर का पाथवे है वो ब्लॉक होने लगेगा एंड हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, यानी ब्रेथलेसनेस महसूस होती है। एंड अगर इसे टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये कंडीशन वर्स्ट हो सकती है एंड फैटल भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, दैट इज साइनोसिस। तो ये जो है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम ये पाएंगे कि जो स्किन है एज वेल एज जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं बॉडी की, इनके अंदर हमें एक डिसकलरेशन देखने को मिलेगा, यानी जो इनका नॉर्मल कलर होता है वो डिसअपियर होने लगेगा एंड उसकी जगह हमें एक ब्लूइश कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो कि नॉर्मल नहीं है। एंड ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड इसकी वजह से जो ब्लूइश कलर है वो हमें विजिबल होने लगेगा। थर्ड डिसीज जो हम देखेंगे, दैट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जैसा कि इसके नाम में ही बेबी आ रहा है, तो ये जो सिंड्रोम है ये हमें इनफैंट्स में, यानी बहुत ही छोटे बेबीज जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। एंड इसका रीजन क्या होता है, जब इन्फेंट्स को जो वाटर दिया जाता है उसमें नाइट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा हो तब हमें ये ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन है इसका काम होता है to bind with oxygen and supply it to different part of the body. बट वाटर में जब नाइट्रेट बहुत ज्यादा होता है तो ये नाइट्रेट आकर हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाता है एंड डिसोसिएट नहीं होता, बिकॉज एफिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है फॉर नाइट्रेट, सो इट डज नॉट डिसोसिएट। तो इसकी वजह से क्या होगा, इवन दो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट फिर भी हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होता टू एसोसिएट विद ऑक्सीजन एंड कैरी इट। तो इस वजह से ऑक्सीजन के होते हुए भी बेबी की जो टिश्यूज हैं उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता एंड धीरे धीरे जो बेबी का कलर है वो ब्लू होने लगता है बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस वजह से इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। फोर्थ जो हम यहाँ देखेंगे, दैट इज एटेलेक्टासिस। तो ये जो डिसीज है ये होता है तब जब एल्वियोलाई जो है ये या तो डिफ्लेट हो जाए, यानी नॉर्मली जो हमें बल्बस स्ट्रक्चर दिखता है बलून जैसा, उसके अंदर से सारी हवा निकल जाए और वो पिचक जाए, वो कंडीशन आ जाए, या फिर एल्वियोलाई के अंदर कोई फ्लूइड फिल हो जाए, मोस्टली वाटर। तो इस केस में क्या होगा, जो लंग्स होंगे वो कोलैप्स हो जाते हैं एंड इसी कंडीशन को एटेलेक्टेसिस कहा जाता है। फिफ्थ कंडीशन जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, दैट इज जॉन्डिस। तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी के जो भी विजिबल ऑर्गन्स हैं उनका कलर जो है वो येलोइश होने लगता है। तो ऑल ओवर एक येलो अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा एंड ये होता है बिकॉज बॉडी में जो बाइल पिगमेंट्स हैं
उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ जाती है एंड इसी वजह से ये येलो कलरेशन देखने को मिलता है। एंड इसका रीज़न क्या होता है? इट कैन बी बिकॉज की जो लिवर है या फिर गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, इनमें से किसी में अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है, कोई डिसऑर्डर हो गया है इनमें, तब हमें जॉन्डिस हो जाता है एंड बॉडी का कलर जो है वो येलो दिखने लगता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज एंथ्रेकोसिस। तो इस डिसऑर्डर का रीजन ये होता है कि लंग्स में जब कार्बन डिपॉजिट होने लगे तब एंथ्रेकोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। एंड इसका रीजन क्या हो सकता है? जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में हम रह रहे हों तो हम कार्बन बहुत ज्यादा इनहेल करने लगते हैं, या फिर कोल डस्ट वाले रीजन में रह रहे हों और एक्स्ट्रा एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से भी ये कार्बन का डिपोजिशन जो है वो होने लगता है एंड एंथ्रेकोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी जो है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जहां पर कि हमें शीजर्स होने लगते हैं ओवर द टाइम एंड साथ ही बॉडी की कई सारी सेंसेशंस जो हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती हैं। तो इस कंडीशन को एपिलेप्सी कहा जाता है। लास्ट डिसऑर्डर जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इट इज एस्बेस्टोसिस। तो जैसा कि इसके नाम में ही एस्बेस्टोस आ रहा है, तो ये जो डिसीज है ये तब होता है जब बहुत ज्यादा एस्बेस्टोस जो है वो हम इनहेल कर लें एंड वो डिपॉजिट होने लगे इन द लंग्स। बेसिकली सिलिका के डिपोजिशन से एस्बेस्टोसिस होता है। तो इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का सरफेस है इन द एल्वियोलाई वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है बिकॉज उसकी जगह सिलिका ले लेता है। तो जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, सो ओवरऑल जो ऑक्सीजन इनटेक है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। तो इस तरीके की जो डिसीज है इसे एस्बेस्टोसिस कहते हैं एंड ये फैटल भी हो सकती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले ऑन द टाइम। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि हमें वो डिसीजेस बताने हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो। तो इसमें आता है एस्थमा, इसके बाद साइनोसिस भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसमें नहीं आएगा बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई हिंडर नहीं हो रही है, रादर ये टॉक्सिसिटी की वजह से, नाइट्रेट एक्स्ट्रा होने की वजह से ये सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। इस वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर एटेलेक्टेसिस है, ये भी लंग से रिलेटेड ही है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बाद जॉन्डिस नहीं, एंथ्राकोसिस भी लंग से रिलेटेड डिसीज है। एपिलेप्सी नर्वस सिस्टम की है एंड एस्बेस्टोसिस फाइनली ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। यानी ओवरऑल जो डिसीजेस हैं हमारे पास दे आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा इट विल बी ऑप्शन सी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर दैट इज 5। क्वेश्चन में यदि हम हाईलाइट करें तो दे आर एस्थमा, साइनोसिस, एटलेक्टेसिस, एंथ्रेकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।